नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है सारे शेर भाइयों के। भाई कुर्सी की बेटी बांध लो, आज करेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग बातें। किया सोनेट जो है बहुत जल्दी इसका नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है। इनफैक्ट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, और टाटा नेक्सॉन और 3XO से भी सेफ हो जाएगी, ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो अगर आप इनमें से कोई भी गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे हो, इस वीडियो को पूरा देख लेना। पर उससे पहले जो ग्लोबल एनकैप ने किया है कल, उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि करंट में जो किया सोनेट आती है उसका क्रैश टेस्ट करा है ग्लोबल एनकैप ने। ग्लोबल एनकैप पे लोग विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, और इन्होंने किया सोनेट टेस्ट करके 1 स्टार की सेफ्टी रेटिंग दे दी। जो गाड़ी लोगों ने टेस्ट करी है उसमें आते थे 2 एयरबैग। तो एक बात यहां पर जस्टिफाई होती है कि किया सोनेट जो है वो सेफ कार नहीं है। हालांकि दोस्तों ये बात मैंने 2024 में मैंने वीडियो बनाकर ये बात बोली थी। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी हो, कोई मेरा पुराना सब्सक्राइबर भाई हो अभी, कि किया सोनेट किसे खरीदनी चाहिए, मैंने तभी बोल दिया था कि ये गाड़ी सेफ नहीं है। I mean, मुझे ये गाड़ी जो है उतनी सेफ नहीं लगती एज कंपेयर टू टाटा नेक्सॉन या फिर इनफैक्ट ब्रेजा जो 4 स्टार है, क्योंकि ब्रेजा भी ग्लोबल एनकैप से 4 स्टार लेकर आई थी। सो इनफैक्ट XUV 3XO इज मोर स्ट्रॉन्गर देन किया सोनेट। तो एक चीज क्लियर हो गई यहाँ पे कि किया सोनेट सेफ नहीं है। चलो मान लेते हैं अगर वो 6 एयरबैग वाली का भी करते तो क्या होता, 2 स्टार आ जाते। पर दोस्तों यहाँ पर ना एक बात मेरे दिमाग में घूमे जा रही है और मैं चाहता हूं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि भाई दूध का धुला तो ग्लोबल एनकैप भी नहीं है। मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आ रही कि ग्लोबल एनकैप ने अब, जब ये गाड़ी पूरे इंडिया में बिक चुकी है, ऑलमोस्ट 3 साल होने आ रहे हैं, अब जाकर तुमको भाई क्या ऐसा दिमाग में आया कि इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट करते हैं। मैं बताता हूं क्या है इनके दिमाग में। क्योंकि जिसको गाड़ी की नॉलेज होती है ना, उसको पता चल जाता है गाड़ी पे हाथ रखते हैं कि वो कितनी दूध की धुली हुई है। जिस तरीके से मैंने 2024 में बोला था कि ये गाड़ी उतनी सेफ नहीं है, उसी तरीके से ग्लोबल एनकैप को भी पता था कि ये गाड़ी उतनी सेफ नहीं है। पर जब इनको रियलाइज हुआ कि किया सोनेट का नेक्स्ट जन आने वाला है और अब ये गाड़ी सेफ हो जाएगी, तो इन लोगों ने फटाफट से भाई गाड़ी का क्रैश टेस्ट कर दिया। अब इससे क्या होगा, इससे एक बात क्लियर होगी। आप लोगों को लगेगा कि भाई ये तो 1 स्टार गाड़ी है, विच इज ट्रू क्योंकि ये सेफ नहीं है। पर अब किया को जाना पड़ेगा ग्लोबल एनकैप के पास दोबारा, और अब जब टेस्ट होगा तो अब देखना आप ये 4 या 5 स्टार ले आएगी। क्यों? इट्स क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि अब वो एक बेटर प्लेटफॉर्म पे जा रही है, K1 प्लेटफॉर्म पर जा रही है, और K1 प्लेटफॉर्म में किया सेरोस आती है, Hyundai वेन्यू आती है। इन दोनों कार्स को मैं चेक कर चुका हूं। जो मेरे भाई कुछ जिन्होंने मुझे ईमेल्स करी और कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे, तो ये मेरा जो है टेक है इस चीज के ऊपर जो हुआ। मैं इस तरीके से इसको देखता हूं। आगे से मैं चाहूंगा कि ग्लोबल एनकैप जो है वो गाड़ियों के क्रैश टेस्ट तभी करे जब वो गाड़ियां लॉन्च होती है, ना कि 3 साल बाद जब पूरा देश उन्हें खरीद ले। अदरवाइज वी डोंट नीड एनकैप्स लाइक यू। हाँ, लास्ट वाली लाइन मैंने इंग्लिश में जान के बोली है ताकि वो समझ में आ जाए अगर कोई वहां का डिपार्टमेंट वाला मेरी वीडियो को देख रहा हो। चलो अब बात करते हैं कि ये जो नई किया सोनेट आने वाली है, इसके लिए आपको क्यों रुकना चाहिए, क्या ऐसा नया है इस गाड़ी के अंदर, और क्यों आपको स्वाद आ सकता है। सबसे पहले दोस्तों, ये जो गाड़ी है अब शिफ्ट हो रही है ऑल न्यू K1 प्लेटफॉर्म पर, और ये जो K1 प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर आती है न्यू Hyundai वेन्यू, न्यू किया सेरोस। अब इससे फायदा क्या होगा कि किया सोनेट में कुछ लोगों को जो रियर स्पेस है गाड़ी का, जो रियर सीट्स है, वो थोड़ा क्लटर्ड लगता था। पर अब इस प्लेटफॉर्म की वजह से गाड़ी की जो ओवरऑल डायमेंशंस है वो बढ़ जाएंगी। ये तो वन ऑफ द साइड इफेक्ट है, पर जो मेन चीज होगी वो ये होगी कि ये जो न्यू K1 प्लेटफॉर्म है दोस्तों, ये एक सेफ प्लेटफॉर्म है। और अभी तक जो भी गाड़ियां, फॉर एग्जांपल सेरोस या फिर वेन्यू, जो भी क्रैश टेस्ट के लिए गई हैं, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आई है। तो यानी कि जो करंट वाली किया सोनेट है, मेरे अकॉर्डिंगली आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको नहीं सलाह देना चाहता कि आप जाकर 1 स्टार गाड़ी ले लो, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि यार 2-3 तो ले आएगी, पर एक लाना मतलब तो बहुत ही वाहियात है। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट भी है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 2024 में अगर ये क्रैश टेस्ट हुआ होता ना 2024 वाले रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से, तो ये किया सोनेट 3 स्टार अराउंड लेकर आ जाती। क्यों लेकर आ जाती? क्योंकि वक्त के साथ साथ जब एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स मैंडेटरी करे गए थे, तो कुछ नॉर्म्स, कुछ रूल्स को स्ट्रॉन्ग करा गया था और ज्यादा खतरनाक कर दिया गया था। तो ये आज 2026 में लेकर आई है 1 स्टार, अदरवाइज इट्स अ 3 स्टार का। चलो वापस आते हैं किया सोनेट पे। इस प्लेटफॉर्म की वजह से क्या क्या खतरनाक होगा डिस्कस कर लेता हूं। आपको मिलेगा स्ट्रॉन्गर बॉडी स्ट्रक्चर, बेटर क्रैश सेफ्टी, इंप्रूव्ड इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर, मोर कैबिन स्पेस थ्रू स्मार्टर पैकिंग, इनफैक्ट बेटर सपोर्ट फॉर फ्यूचर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। इसका मतलब यह है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये हाइब्रिड रेडी है। तो यानी कि आने वाले दिनों में जब भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ये लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि आपको पता है अमेरिका में जो किया सेल्टोस आ रही है, वहां पर शायद स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑलरेडी मिल रहा है। तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी किया के पास है। दे आर जस्ट वेटिंग कि जैसे ही इस सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आएगा तो किया सोनेट, इनफैक्ट Hyundai वेन्यू, किया सेरोस, ऑल 3 कार्स आर रेडी। तो ये आपको एक एडवांटेज मिल जाएगा
कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड देखने को मिले। देखो अभी जो करंट में किया सोनेट आती है 7,30,000 रुपीज एक शोरूम पे आती है, 7,30,000 रुपए। पर अभी आपको जो है थोड़ी सी छोटी साइज में गाड़ी मिलती है, अनसेफ भी कह सकते हो आज की डेट में क्रैश टेस्ट के बाद। पर अब किया सोनेट जो है इसका अगर रेट बढ़ता भी है न्यू प्लेटफॉर्म आने के बाद, आई थिंक 10-15 हजार रुपए बढ़ जाएंगे, तो 7,40,000 रुपए के आसपास आपको मिलेगी बड़ी गाड़ी, आपको मिलेगा सेफ प्लेटफॉर्म। और मैं आपको बता दूं कि मैंने क्यों बोला, स्पेशली अगर आप नेक्सॉन या फिर 3XO लेने वाले हो तो रुक जाओ, क्योंकि दोस्तों इन दोनों गाड़ियों में आता है टर्बो इंजन। तो अगर आप किया में भी टर्बो इंजन लेते हो तो सेफ्टी रेटिंग के हिसाब से आज की डेट में जो Hyundai वेन्यू है बी एन कैप के अकॉर्डिंगली सेफेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी है। तो इसका सिंपली मतलब यह है कि जब किया सोनेट भी सेम प्लेटफॉर्म पर चली जाएगी तो इसका जब क्रैश टेस्ट होगा तो या तो ये सेफेस्ट बन जाएगी या फिर वेन्यू के जस्ट नीचे आ जाएगी। पर दोस्तों इस चीज का जो डिबेट है वो मैं कमेंट सेक्शन पे छोड़ता हूं कि आप बी एन कैप के बारे में क्या सोचते हो, और आप क्या सोचते हो कि जो सेफ्टी रेटिंग्स अब चल रही हैं कि वेन्यू सबसे सेफ है, उसके बाद नेक्सॉन 3XO सब आ रही हैं उसके नीचे। तो आप इस सीक्वेंस को सही मानते हो? अगर नहीं मानते तो आपके अकॉर्डिंगली क्या सीक्वेंस होना चाहिए? अगर हम बात करें गाड़ी के एक्सटीरियर या फिर रोड प्रेजेंस की, तो जो न्यू किया सोनेट आएगी इसका कंप्लीट मेकओवर हो जाएगा भाई। जैसे दुल्हन आती है ना पूरा नई बिंदी लिपस्टिक लगा के, अब घर पे जाकर जब वो मेकअप पड़ता है तो एक सरप्राइज से हो जाते हैं सारे लोग, वो एक अलग बात है। बट उसी तरीके से पूरी सजावट के साथ भाई ये जो है नई किया सोनेट नेक्स्ट जेन आएगी, जहां पर आपको सब कुछ बढ़िया देखने को मिलेगा। इंटरनेट पे इसके काफी सारे मेकओवर लुक्स एआई द्वारा जनरेटेड सारे आ चुके हैं, हमने भी बीच में एक बनाया था, शेयर किया था, बट एक्चुअल क्या होगा अभी भी थोड़ा सा क्लियर नहीं है। थोड़ा से इंटीरियर्स की बात करते हैं कि जो इसका कैबिन है अब काफी ज्यादा प्रीमियम होने वाला है, जिसमें आपको मिलेगा एक लार्जर इंफोटेनमेंट सिस्टम, अप्रोक्सीमेटली 12 इंचेस के आसपास ये हो सकता है, बिगर डिजिटल क्लस्टर, ड्यूअल स्क्रीन भी पॉसिबल है। मैं आपको बता दूं, जो आपको वेन्यू में भी आपने रियलाइज किया होगा कि बेस मॉडल से आपको सारे फीचर्स मिलते हैं। एक नया डैशबोर्ड का डिजाइन या एक कंप्लीट लेआउट आप देख सकते हो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये किया सेल्टोस से थोड़ा सा इंस्पायर्ड रहेगा। इनफैक्ट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कार टेक है, अब जो कनेक्टेड कार टेक है, ये और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि इसमें इंप्रूव्ड OTA अपडेट्स आ रहे हैं। तो इंप्रूव्ड OTA अपडेट्स के साथ साथ बेटर कनेक्टिविटी हो जाएगी ओवरऑल टेक की। अदर देन दैट दोस्तों, यहां पर ADAS का अपग्रेड देखने को मिलेगा, लेवल 2 ADAS पॉसिबल है, पैनोरामिक सनरूफ आपको देखने को मिलेगी, 360 कैमरा, एज स्टैंडर्ड 6 एयर बैग्स, और बाकी जो सेफ्टी सूट आता है वो भी आपको मिलेगा, जिसमें सारे फीचर आपको हिल होल्ड, ब्रेक असिस्ट, ABS विद EBD एक्सेट्रा, ये पूरा कॉम्बिनेशन आपको सेफ्टी में देखने को मिलेगा न्यू किया सोनेट। देखो जो मैं ADAS की बात कर रहा था ना, या तो लेवल 2 ADAS आएगा या फिर जो करंट ADAS इसमें आ रहा है उसके अंदर कुछ एडिशंस हो जाएंगे, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन सेंटरिंग, इंप्रूव्ड ऑटोनोमस ब्रेकिंग, और साथ ही में हाईवे असिस्ट फंक्शन भी थोड़े से आ जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंजन ऑप्शंस की, तो वहां पर कुछ नया आपको देखने को नहीं मिलेगा। 1 लीटर टर्बो, 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड एंड 1.5 डीजल, ऑल 3 इंजन्स गोना रिमेन सेम। अब दोस्तों इस गाड़ी की वजह से ना मैं आपको बता दूं कि वेन्यू हो गई और सोनेट हो गई, ये कहीं ना कहीं सबसे तगड़ी चोट जो पहुंचाएंगी, ये आज के डेट में पहुंचाएंगी टाटा नेक्सॉन, स्कोडा काइलैक और XUV 3XO को। उसका रीजन क्या है कि तीनों गाड़ियां जिनके मैंने नाम लिए ना, ये 5 स्टार सेफ्टी रेटेड है, और जेन्युइन वाले की मैं बात कर रहा हूँ। स्कोडा काइलैक की आप डोर पकड़ोगे ना यार उसका, आपको तभी रियलाइज हो जाएगा कि क्या गाड़ी है। नेक्सॉन, XUV 3XO, आप इनके डोर पकड़ो, बोनेट, बूट, आपको खुद रियलाइज होगा कि एक्चुअल में इनकी बिल्ड कितनी हैवी है। हालांकि इनका शीट मेटल तो स्ट्रॉन्ग है ही है, पर जो प्लेटफॉर्म होता है, इंटरनल शेल होता है, वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो सेफ्टी की वजह से कहीं ना कहीं लोग थोड़ा बहुत जो है किया सोनेट को कभी कभी छोड़ देते थे, पर आज की डेट में अब जब ये न्यू प्लेटफॉर्म आएगा, बिल्ड इंप्रूव होगी, तो भाई चोट पहुंचनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इनके पास नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन भी है। अच्छा हाँ, इसका एक डिसएडवांटेज भी होगा, मैंने सोचा शेयर ही कर दूं। देखो अभी जो गाड़ी है ना वो हल्की है किया सोनेट, तो जो 1.2 NA इंजन आता है वो जस्टिफाई फिर भी हो जाता था थोड़ा मोड़ा कि चलो कोई बात नहीं, पर अब जब गाड़ी का कर्ब वेट बढ़ेगा तो जो पावर टू वेट रेशियो है ना वो गिर जाएगा कहीं ना कहीं। तो मेरे अकॉर्डिंगली या तो 1.5 डीजल ही लेना, या फिर आप लेना भैया इसका टर्बो, तो ही आपको स्वाद आ सकता है। लास्ट में एक अलग दुख दर्द वाला क्वेश्चन भी बात कर लेते हैं हम कि भाई फ्लेक्स फ्यूल का क्या होगा, ये कितना एथेनॉल ब्लेंडिंग वाली सोनेट आएगी, E25, E27, E30 फ्लेक्स फ्यूल। तो दोस्तों अनफॉर्चुनेटली इसका जवाब अभी रिपोर्ट्स में नहीं आ रहा है। तो अगर तो मैं करंट हालात देखूं तो क्योंकि कहीं कुछ नहीं लिखा तो E20 ही आएगी। बाकी अगर कोई हायर एथेनॉल ब्लेंडिंग वाली आती है तो मजा ही आ जाएगा। अभी तक सिर्फ टाटा और मारुति ने ही फ्लेक्स फ्यूल को शोकेस करा है, किसी और ब्रांड ने, किसी भी और ब्रांड ने कोई फ्लेक्स फ्यूल में इंटरेस्ट नहीं दिखा। लास्ट में किया सोनेट नेक्स्ट जेन का जो एक्सपेक्टेड लॉन्च है मेरे भाइयों, वो इस दिवाली के आसपास है, क्योंकि स्पाई शॉट इसके कंटिन्यूअसली आ रहे हैं। अब थोड़ा प्रेशर किया के ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि ग्लोबल एनकैप ने तो बोल दिया भाई 1 स्टार है, तो तुरंत की तुरंत इनको अपग्रेड करना पड़ेगा कि भाई 5 स्टार है, तो क्रैश टेस्ट भी दोबारा होंगे।
तो जल्दी आ सकती है गाड़ी। ऑलराइट, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। इफ यू लव्ड वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।